हेलो फ्रेंड्स, एमजीआर क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स। अभी तक हमने पढ़ लिया मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है, मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। पहली स्तंभ मैट्रिक्स, दूसरी पंक्ति मैट्रिक्स, तीसरी वर्ग मैट्रिक्स, चौथी विकर्ण मैट्रिक्स, पांचवी अदिश मैट्रिक्स, छठी तत्समक मैट्रिक्स और सातवीं शून्य मैट्रिक्स। 7 प्रकार की होती है, सॉरी। तो अभी हमने इनके अंदर भी पढ़ा था। इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कोई भी, लेकिन ये हमें ज़रूरी पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स कैसी होती है, कौन कौन सी मैट्रिक्स होती हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना। मैट्रिक्स अभी तक कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइए। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, अवयव की समानता। ठीक है, दो अवयव हैं ए और बी। वो अवयव समान कब कहलाएंगे? उन दोनों अवयवों की दो अवयव समान कहलाते हैं, कब कहलाते हैं? उन दोनों अवयवों की कोटियाँ समान हो, समान कोटि हो। ठीक है, और प्रत्येक अवयव संगत अवयव के समान हो। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है। अब बना के दिखा देते हैं। मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है अपना A11, A12, A21 और A22। इसी तरह बी मैट्रिक्स है अपना B11, B12, B21, B22। समान कोटि क्या हुए हैं? ठीक है, ये तो इसकी पहली प्रायोरिटी पूरी होगी। दूसरी होती है, क्या होती है? प्रत्येक अवयव संगत अवयव के बराबर हो। के बराबर हो। अब इससे क्या होता है कि A11 होना चाहिए इक्वल B11 के, A12 होना चाहिए B12 के। संगत अवयव हो गया ना। ये होना चाहिए इसके बराबर, ये होना चाहिए इसके बराबर, ये होना चाहिए इसके बराबर और ये होना चाहिए इसके बराबर। तभी A इजक्वल टू बी होगा। ए बराबर, ए जो मैट्रिक्स है वो बी के बराबर तभी होगा जो इसके समान तो कोटि होनी चाहिए। तो 2/2 कोटि का तो ये मैट्रिक्स है दोनों ही। तो पहली कंडीशन फुलफिल होगी। दूसरी कंडीशन क्या है? प्रत्येक अवयव संगत अवयव समान होना चाहिए, वो भी होगी। तब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे, यह अवयव की समानता है। ठीक है, तो इसको अपन A11 को A11 B11 ऐसे लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ए इजक्वल टू अपना मैट्रिक्स था AIJ, M/N का कोई मैट्रिक्स है, और B इजक्वल टू BIJ, M/N का। जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो AIJ इक्वल किसके होगा? BIJ के। तो A इजक्वल टू क्या होगा? B मैट्रिक्स। यह होगी समानता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 3.1। अभी तक हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब और कोई टॉपिक आएगा बीच में तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी 3.1 पे स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए।
फर्स्ट क्वेश्चन है 3.1 का। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3.1 का। क्या बोल रहा है, अवयव दे रखा है, ये कोई ए है, उसमें हमें ज्ञात करवाया है अवयव की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव A11 A13 A21 A33 A24 A23। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है इससे। अभी तक देखो हमने पढ़ चुके कि अवयव की कोटि कैसे बताते हैं, अवयव में कितने अवयव होते हैं वो कैसे पता लगता है, अवयव ये कौन कौन से ये भी पता है तो हम बता देंगे। अवयव कोटि क्या है, कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3 3/, कॉलम कितने, 1 2 3 4 3/4। तो किस कोटि का अवयव होगा, पहले का आंसर होगा 3/4 कोटि का, तो हो गया ये मैट्रिक्स। सेकंड का आंसर अवयवों की संख्या, 3 क्या है, रो है, पंक्ति, 4 कॉलम है, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 12। तो 12 तो अवयव हो गए इसमें। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम सीधा अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो हमारी कोटि होती है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें अवयवों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, थर्ड वाला क्या है, A13 A11 ये हो गया, तो A13 किस में मिलेगा, 1 है, पहले क्या है लाइन, तो लाइन में मिलेगा, पहली में पंक्ति में, तो पहली पंक्ति और कॉलम कौन सा, थर्ड, पहली पंक्ति थर्ड कॉलम, ये हो गया A13 इक्वल टू 90। A21 मतलब दूसरी पंक्ति फर्स्ट कॉलम, दूसरी पंक्ति फर्स्ट कॉलम 35। A21 35। अब A33 मतलब देखो तीसरी पंक्ति तीसरा ही कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हो गया। तो A33 क्या आ गया, -5। अब तुम बताओ A24 क्या आएगा, दूसरी पंक्ति और फोर्थ कॉलम, ये दूसरी पंक्ति फोर्थ कॉलम 12। A23 दूसरी पंक्ति थर्ड कॉलम 5/2। ठीक है ना, ये हो गया क्वेश्चन। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, इजी था बहुत, बिल्कुल ही। थर्ड जो 3.1 है वो बिल्कुल इजी है, ऐसी है पूरी। आज का सेकंड क्वेश्चन देखो, ये फर्स्ट हो गया, अब इसका सेकंड क्वेश्चन आता है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन दिया गया, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। फिर दूसरा इसी भी दूसरे में ही और है, यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। ठीक है, देखो अवयव बता दिए, कोई भी मैट्रिक्स है उसमें 24 अवयव है तो उसकी कोटियाँ कैसे होंगी। अब इसमें देखो बताई थी, इसमें अवयवों की संख्या हो गई थी, कितनी थी अपनी 12, तो कोटियाँ कैसे निकल सकती है अपनी, 3 × 4 गुणनखंड कर लेंगे, 12 के कितने गुणनखंड होते हैं। ठीक है, कोई मैट्रिक्स है उसमें 24 अवयव है, तो कैसे हो जाएगा, पहले वाला का 24 अवयव है, कितने एक पहला तो ये हो जाएगा 1 × 24, ये कौन सी होगी, स्तंभ मैट्रिक्स, सॉरी कॉलम मैट्रिक्स नहीं, रो मैट्रिक्स। दूसरी क्या होगी 24 × 1, फिर 8 × 3 और 3 × 8, ये दोनों काउंट होंगी, 1 × 24 भी 24 × 1 भी, क्योंकि दोनों अलग अलग मैट्रिक्स होगी। ठीक है, 8 × 3 और 3 × 8, 6 × 4, 4 × 6, 12 × 2 और 2 × 12। ठीक है, कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसकी कोटियाँ होगी। अब इसी में और है आगे, इसमें यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ को क्या होंगी, दूसरी मैट्रिक्स होगी इसी में जिसमें 13 अवयव हों तो इसकी कोटियाँ क्या होंगी।
तो पहले क्या होगी 1 इंटू 13, दूसरी 13 इंटू 1। अब 13 के गुणनखंड हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये दो ही होंगी इसकी संभव कोटियाँ। इसकी कोटियाँ होंगी 8, इसकी होंगी 2। अपने को ये पूरा लिखना है, ये 8 मैंने वैसे काउंट करके बताई है, ठीक है। अब आता है इसका थर्ड क्वेश्चन। इसे ये आ गया समझ, ये पहला और ये दूसरा। अब आता है इसका थर्ड क्वेश्चन। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ क्या हैं, यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा। ये भी उसकी तरह आसान है, आप कर लोगे। डिट्टो जो सेकंड बताया है वैसा ही थर्ड है। 18 कोटियाँ हैं तो 18 के गुणनखंड लिख देंगे। अब 5 है तो 5 के लिख देंगे, 5 के कोई गुणनखंड नहीं होंगे तो इसके मैं बता देता हूँ। तो इसके कैसे, इसको 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1 ये होंगे। दूसरी 18 वाला क्या आपको बताना है, ठीक है, या आपको करना है, ठीक है। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन 3.1 का। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक अवयव होगा 2/2 का, उसकी रचना करनी है अपनों को। एक 2/2 अवयव की रचना कीजिए। ए इक्वल टू ए आई जे, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। पहला दे दिया, ये फॉर्मूला दे दिया अपने को, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर बाई 2। हमें आई और जे की वैल्यू रखते जाएंगे और हमें इस जो मैट्रिक्स ए है इसका 2/2 की रचना होती जाएगी। मैट्रिक्स ए अपन बना लेते हैं, A11, A12, A21, A22, ठीक है। ये 2/2 का मैट्रिक्स है। हमें ए आई जे फाइंड करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलती जाएंगे। आई की जगह और जे की जगह ये 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है, 2 2 है, रखते जाएंगे, हमें वैल्यू मिलती जाएगी। अब रखते हैं, देखो आई की जगह 1 रखते हैं और जे की जगह 1 रखते हैं, तो ए आई जे की जगह A11 हो गया। 1 + 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2। तो A11 क्या मिल गया अपने को, यहाँ एक ब्लॉक मैट्रिक्स लिख लेते हैं। A11 क्या मिल गया अपने को 2। अब आता है A12 पे। A12 आई की वैल्यू 1 प्लस जे की वैल्यू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 9/2, ये हो गया 9/2। A21 आई की वैल्यू 2 प्लस जे की वैल्यू 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो क्या आएगा 9/2 ही, क्योंकि 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, यहाँ पे आ गया 9/2। A22 इक्वल आई की वैल्यू 2 प्लस जे की वैल्यू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 2 8। ये लो, तो हमें एक मैट्रिक्स की रचना होगी हमारे पास जो 2/2 कोटि का है। इस फॉर्मूले से आसान है मैट्रिक्स को बनाना। अपने को कुछ नहीं करना, सीधा आई और जे की वैल्यू चेंज करते जाना है। जहाँ पे जो अवयव अपने को फाइंड करना है वही अवयव के लिए आई और जे की वैल्यू रखते जाएंगे और हमें मिलते जाएंगे आंसर, ठीक है। अब इसका ये पहला हो गया। अब इसका सेकंड क्या कहता है, ए आई जे इक्वल टू आई अपॉन जे। ये करते हैं अब, ए आई जे इक्वल टू आई अपॉन जे। वही हमें कुछ नहीं करना है, एक मैट्रिक्स बना लें, ब्लॉक मैट्रिक्स बना लेते हैं अब। चलो A11, A12, A21, A22 इक्वल, समझ आता जाएगा तुम्हें ना। आई की वैल्यू क्या रखेंगे, सॉरी आई की वैल्यू रखेंगे 1 और जे की वैल्यू रखेंगे 1। तो A11 क्या होगा 1/1 इक्वल टू 1, तो A11 की जगह 1। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, A12 मिलेगा 1/2 इक्वल टू 1/2।
ये 1/2। अब आई की वैल्यू रखी अपन ने 2 और जे की वैल्यू रखी 1, तो A21 इजक्वल टू 2/1 2। आई की वैल्यू रखी 2, जे की वैल्यू रखी 2, A22 इजक्वल टू 2/2 इजक्वल टू 1। 2 से 2 कट गया। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते जाएंगे, अपन को सीधा आंसर मिलता जाएगा। अपने को इसमें ये अवयव फाइंड करने हैं, आई और जे का मान रखते जाएंगे, वैसे ही मिलते जाएंगे। ये सेकंड था उसका, फोर्थ का थर्ड क्या बोलता है, आई ए आई जे फाइंड करना है अपनों को, आई प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। आई की वैल्यू रखते हैं अपन 1, जे की वैल्यू रखते हैं 1, तो A11 मिल गया अपने को। क्या मिलेगा, आई की जगह 1 रखा प्लस जे की जगह 1 रखा, 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 हो गया ना, 3 का स्क्वायर 9/2। अब आई की वैल्यू रखते हैं 2, जे की वैल्यू 1, तो A21 मिलेगा अपने को। आई की जगह रखा 2 प्लस जे की जगह रखा वही 1, तो 2 इंटू 1 2 हो गया ना, डिवाइड बाई 2। 2 क्या हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 8। आई की वैल्यू रखते हैं 1 और जे की वैल्यू रखते हैं 2, तो A12 मिल गया अपने को। तो 1 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 1 प्लस 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 1 प्लस 4 क्या हो गया 5, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, तो 25 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब अपन आई की वैल्यू रखते हैं 2 और जे की वैल्यू भी 2 रखेंगे, तो अपन को क्या मिलेगा A22 इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये देख रहे हैं 2 पूरे के मल्टीप्लाई में नहीं है, 2 ओनली इस 2 के साथ मल्टीप्लाई में। देख फॉर्मूले में क्या है 2j है, तो 2 इंटू जे है, ना कि पूरे में, है ना, ये याद रखना। A22 इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 2 4 और 4 टू 6, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाई 2। थर्टी सिक्स डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, ठीक है। तो अब मैट्रिक्स बना देते हैं अपन, A इक्वल टू A11 क्या है अपने पास, ये आया 9/2। A21 8, तो A21 यहाँ आएगा। A22 सॉरी A12 25 डिवाइड बाई 2 और A22 ये आया। ठीक है, ये अपने को कोई मैट्रिक्स 2/2 का मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, आगे नहीं समझ। इसी तरह अब इसका 5th क्वेश्चन है, उसका मैं एक बता देता हूँ, दूसरा आपको करना है। ठीक है, 3rd तक हो गए, 4th तक हो गया ये 4th वाला। अब 5th वाले पे आते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन, एक 3/4 मैट्रिक्स की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त होते हो। पहला क्या बोल रहा है, Aij इक्वल टू 1/2 मॉड्यूल -3i प्लस जे का मॉड्यूल। ठीक है, दूसरा क्या Aij इक्वल टू 2i माइनस जे। तो ये तो सिंपल है उनकी तरह ही है, ये तो मैं थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि इसमें ये मॉड्यूल दे दिया। इस मॉड्यूल का मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू आएगी ना, अपन सोल्व करेंगे तो कोई भी वैल्यू आएगी तो इससे बाहर आते ही वो नेगेटिव को पॉजिटिव हो जाएगी। कोई नेगेटिव वैल्यू यहाँ से बाहर जब इसके ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, मॉड्यूल का मतलब ये है। अब हम करते हैं, कोई मैट्रिक्स है वो बनाते हैं 3/4 का। ठीक है, फिर उसके अवयव लिखेंगे उसके अंदर, है ना।
तो मैट्रिक्स ले लिया अपने को ए। 3/4 में क्या होगा, 3 तो लाइन होंगी, मतलब 3 तो पंक्तियाँ होंगी, 4 कॉलम होंगे। A11, A12, 13, A14, एक यहाँ क्या हो जाएगा A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, ठीक है। A34 के तो ये क्या हो गया 3/4 कोटि का। अपने को ये सारे अवयव फाइंड करने हैं। चलो पहला करते हैं, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1, तो क्या आएगा अपने पास A11 आएगा। A11 इक्वल टू 1/2 मॉड्यूल -3 इंटू 1 + 1, ठीक है मॉड्यूल। तो -3 इंटू 1 -3 + 1 तो क्या होगा -2 आएगा। 1/2 मॉड्यूल -3 + 1 तो -2 आएगा नहीं, 1/2 अंदर क्या बचा -2 मॉड्यूल से बाहर आएगा। मैंने कहा था मॉड्यूल के अंदर जो भी संख्या होती है वो बाहर आएगी तो वो माइनस से प्लस में बन जाएगी। तो क्या आएगा 2/2 आएगा ये इक्वल टू 1, ठीक है। अब आई की वैल्यू अपन 1 रखते हैं, पहले पंक्ति काउंट वो फर्स्ट पंक्ति फाइंड कर लेते हैं, जे की वैल्यू बदलते जाते हैं, ठीक है। तो A12 मिलेगा यहाँ से अपने को, तो 1/2 -3 इंटू 1 + 2 क्या आएगा 1/2 -3 + 2 क्या आएगा 1/2 इंटू -1 मॉड्यूल से बाहर आ गया, -1 क्या हो जाएगा +1 तो 1/2। आई की वैल्यू रखते हैं अपन वही 1, जे की वैल्यू रखते हैं 3, तो A13 मिलेगा अपने को 1/2 -3 इंटू 1 + 3 1/2 -3 + 3 0। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 4, A14 आ जाएगा अपने को 1/2 -3 इंटू 1 + 4 1/2 -3 + 4 इक्वल टू 1/2 इंटू मॉड्यूल के अंदर 1 बच रहा है, ठीक है। तो प्लस का है तो भी प्लस का ही रहेगा, वो तो माइनस का होता तो बाहर आके प्लस का हो जाता, लेकिन प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, ठीक है। तो 1/2 फर्स्ट जो अपने पास पंक्ति थी उसकी वैल्यू अपने फाइंड कर ली, ये वाले व्यू। अब आते सेकंड के, ठीक है। सेकंड क्या, आई की वैल्यू रखते हैं 2, जे की वैल्यू 1, क्या मिलेगा अपने को A21 1/2 -3 इंटू 2 + 1 6 + 1 क्या आ गया -5, 12 की क्या होगा 5/2, ठीक है। आई की वैल्यू वही 2, जे की वैल्यू 2, A22 इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 2 + 2, है ना। तो 1/2 -6 + 2 क्या आएगा 4, 4/2 इक्वल टू 2। आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3, तो A23 इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 2 + 3 हाफ -6 + 3 क्या आएगा 3/2। इसी तरह आई की वैल्यू क्या रखेंगे 2 और जे की वैल्यू 4, तो A24 क्या आएगा हाफ -3 इंटू 2 + 4 2/2 आएगा इक्वल टू 1। तो सेकंड वाला भी हो गया,
अब आता है आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 1, तो 831 मिलेगा यहाँ से अपने को। हाफ -3 इंटू 3 प्लस 1, हाफ 9 सॉरी -9 प्लस 1 क्या आएगा 8/2 इक्वल टू 4। आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 2, 832 हाफ -3 इंटू 3 प्लस 2 माइनस का 9 प्लस 2 इक्वल टू 7/2। आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 3, 833 हाफ -3 इंटू 3 प्लस 3 तो 6/2। आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 4। कहीं सीधा कुछ नहीं करना, सीधा इस फॉर्मूले में रखते जाएंगे अपने को जो दिया है, तो सीधे हमें वैल्यू मिलती जाएंगी। ठीक है, इस मॉड्यूल का तो ये है कि ये जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है अंदर वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 9 माइनस का 9 प्लस 4 इक्वल टू -5, वो मॉड्यूल से बाहर आएगा तो 5/2। ये अपने को इस मैट्रिक्स के अब मिल गए। अब मैट्रिक्स बनाते ए इक्वल टू A11 क्या था अपने पास, A11 में वो पेज निकालता हूँ। A11 यहाँ से था 1 1, A12 यहाँ से था 1/2 1/2, A13 यहाँ से था 0 0, A14 यहाँ से 1/2 1/2। ठीक है, अब आता है A21 सेकेंड लाइन 5/2 5/2, A22 2, A23 3/2, A24 1, A31 4, A32 7/2, A33 3, A34 5/2। 3/4 की मिल गई अपने को। देखो 3 तो पंक्तियाँ हैं, 4 कॉलम में, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमने 3/4 मैट्रिक्स की रचना कर दी, कोटि के मैट्रिक्स की रचना कर दी। ठीक है, अब इसका सेकंड जो क्वेश्चन था वो क्या था, AIJ इक्वल टू 2I माइनस जे। ये आप करना, बहुत आसान है। आई और जे लिखते जाओगे सीधा और हमें वैल्यू मिलती जाएंगी। 3/4 कोटि का मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, हो जाएगा। ये नहीं होता है तो मैं कल नेक्स्ट वीडियो में फिर बताएंगे। ठीक है, तो ये आपको करना है। एक पहले क्वेश्चन दिया था, ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, अब आते हैं 3.1 के छठे क्वेश्चन पे। अब हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, इसके 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको करने के लिए। ठीक है, अब 3.1 नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करवा देंगे, उसके बाद 3.2 के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।